स्वागत है आपके अपने द मेडिको ट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही डिमांडेड टॉपिक पर बात करेंगे। जी हां, आज की वीडियो बीपीटी कोर्स पर रहने वाली है। मेडिकल लाइन में बीपीटी भी एक पॉपुलर कोर्स है जिसकी फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है। इस कोर्स के बारे में पहले स्टूडेंट्स इतने टच में नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे फिजियोथेरेपी भी लोगों की पसंद बन गई है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या फिजियोथेरेपी का कोर्स करके आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। क्या फिजियोथेरेपी कोर्स करके हम स्टेथोस्कोप का यूज कर सकते हैं। क्या फिजियोथेरेपी कंप्लीट करके अपने पेशेंट को दवाइयां दे सकते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं, क्या कोर्स ड्यूरेशन है, फिजियोथेरेपी में क्या करना पड़ता है, क्या नीट एग्जाम की कट ऑफ रहती है, यह कोर्स करने के बाद करियर के क्या ऑप्शन रहने वाले हैं, पर मंथ कितनी सैलरी रह सकती है, बीपीटी कॉलेज की पर ईयर कितनी फीस लगती है। इन सब पर बात करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम मेडिकल एग्जाम के साथ साथ काउंसलिंग और वैकेंसी पर भी बात करते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले यह जानना आपके लिए जरूरी रहेगा कि फिजियोथेरेपी की अपनी इतनी डिमांड क्यों है। देखो, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग ज्यादा बीमार पड़ने लगे हैं। लंबे समय तक एक ऑफिस में एक ही पोजीशन में काम करने की वजह से मांसपेशियों में खिंचाव और हड्डी में दर्द की शिकायत अक्सर लोग में देखने को मिलती है। इन सबके इलाज के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। जी हां, फिजियोथेरेपी के फील्ड में आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर में भी कैरियर के कई ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत लोग फिजियोथेरेपी को मसाज की नजर से देखते हैं, इसलिए पहले आपको बता देते हैं कि यह बीपीटी कोर्स फिजियोथेरेपी केवल मसाज तक ही सीमित नहीं है। इस कोर्स को करने वाले स्टूडेंट्स मेनली बॉडी या शरीर के आउटर पार्ट्स का इलाज करते हैं। बोन या मसल में लगी चोट का इलाज करने का काम फिजियोथेरेपिस्ट करता है। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द को ठीक करने के लिए डॉक्टर दवा के साथ ही फिजियोथेरेपी कराने के लिए भी कहता है। मसाज, एक्सरसाइज या इलेक्ट्रोथेरेपी के जरिए रोगी का इलाज किया जाता है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि फिजियोथेरेपी का कोर्स करने के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जॉब कर सकते हैं। नर्सिंग होम और क्लिनिक के लिए भी ऑप्शन होते हैं। जी हां, आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। साथ ही स्पोर्ट्स इंजरी और रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। इसके साथ ही अलग अलग स्पोर्ट्स की टीमों और आईपीएल जैसे बड़े आयोजन में हिस्सा ले रही टीम के फिजियोथेरेपिस्ट बनकर भी आप काम कर सकते हैं। आप क्रिकेटर के पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, जिससे आप आउट ऑफ इंडिया भी घूम सकते हैं। इसके साथ ही बीपीटी करने के बाद आप एमटीपी, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स भी कर सकते हैं। पीएचडी करके कॉलेज में टीचर या प्रोफेसर की भी जॉब पा सकते हैं। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। अगर आपको यह कोर्स करना है तो बता दें कि साइंस सब्जेक्ट से 12वीं पास करने वाला स्टूडेंट इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास होना जरूरी है। यह कोर्स 4.5 साल का रहता है, जिसमें 4 साल तक थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल स्टडी के साथ साथ 6 मंथ की क्लिनिकल इंटर्नशिप साथ में रहती है। इसके बाद आप जॉब कर सकते हो। जी हां, अगर आप अपना खुद का क्लिनिक भी ओपन कर देते हो, शुरू में आपकी इनकम 35,000 से 40,000 के बीच में रह सकती है और आपकी स्किल भी अच्छी है तो लगभग महीने के खुद की तरफ से 1 लाख तक की अर्निंग कर सकते हो। देखो, एक मरीज के लिए केवल नॉर्मल ट्रीटमेंट में भी फिजियोथेरेपिस्ट 200 रुपए चार्ज कर लेते हैं। अगर दिन में कम से कम 15 मरीज भी आपके क्लिनिक पर आए तो दिन के आप 3,000 रुपए आराम से कमा लेंगे। पर मंथ की सैलरी क्लिनिक के हिसाब से कम 90,000 आराम से देखने को मिल रही है। और मेडिकल का कोई भी फील्ड हो, अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, आपकी स्किल अच्छी है और लोकेशन अच्छी है जहां पर आप काम कर रहे हो, तो आपकी जो सैलरी है वो लाख तक आराम से पहुंच जाती है। स्किल डेवलप्ड होने के साथ साथ सैलरी भी बढ़ जाती है। एग्जाम, कट ऑफ, इन सब पर बात करने से पहले कॉमन कंट्रोवर्सी पर बात कर देते हैं। बहुत लोग यह पूछते हैं कि बीपीटी या फिजियोथेरेपी करने के बाद हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख पाएंगे। आपको बता दें कि नॉर्मली आप अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख सकते हैं,
लेकिन इन केस अगर आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख रहे हैं तो आपको अपने नाम के पीछे ब्रैकेट में पीटी लिखना जरूरी रहेगा। पीटी यानी फिजियोथेरेपिस्ट। कोई मरीज भ्रमित नहीं हो इसलिए नाम के पीछे पीटी लिखना जरूरी रहता है, जिससे एक स्पेसिफिकेशन कोर्स का पता भी चलता रहे। अगर आप फिर भी नाम के पीछे पीटी नहीं लिखते हैं तो फिर वे वैलिड नहीं माना जाएगा। देखो, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस जैसे कोर्स करके मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन बीपीटी कोर्स करने के बाद आप किसी को मेडिसिन नहीं दे सकते। आप मेडिसिन या ड्रग प्रेफर नहीं कर सकते। लेकिन यह इस कोर्स का नेगेटिव पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि लोग बिना मेडिसिन के लिए ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं। हर बार मेडिसिन लेके लोग एक और नई बीमारी पैदा कर रहे हैं। यहां तक कि मेडिसिन से लिवर, किडनी पर भी इफेक्ट पड़ता है। दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से लोग दवाई नहीं खाना चाहते। अब हर कोई चाहता है कि उसका इलाज बिना मेडिसिन के हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा। इसलिए कहा जा सकता है फिजियोथेरेपी अच्छे कोर्स में से एक है और अब तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर किसी के हाथ या पैर पैरालिसिस हो जाते हैं तो भी डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की सलाह देता है। एक और कॉमन डाउट देखने को मिलता है कि क्या हम बीपीटी करने के बाद स्टेथोस्कोपी यूज कर सकते हैं क्या? हम आपको बता दें कि इस कोर्स में फर्स्ट ईयर में स्टेथोस्कोप के बारे में थोड़ा टॉपिक पढ़ाया भी जाता है, लेकिन मेनली इस कोर्स को करने के बाद मरीज को फिजियोथेरेपी दी जाती है, इसलिए यहां स्टेथोस्कोप का कोई रोल नहीं होता है। मतलब इस कोर्स में स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं रहती, लेकिन किसी केस में आप अपने साथ स्टेथोस्कोप जरूर रख सकते हैं। जैसे नर्सिंग करने के बाद लोग नर्सिंग ऑफिसर बन जाने के बाद इमरजेंसी केस के लिए अपने पास रखते हैं। देखो, सीधी बात बोले तो फिजियोथेरेपी में स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं रहती है। बीपीटी या फिजियोथेरेपी एडमिशन के लिए अगर एग्जाम की बात की जाए तो इसका एडमिशन 2021 या 22 से पहले विद आउट नीट एग्जाम के भी हो जाता था, लेकिन अब नीट एग्जाम देना भी कंपलसरी कर दिया। लेकिन फिर भी सेंट्रल के साथ स्टेट अपने अलग से फॉर्म भी शुरू करती है, जिसके थ्रू भी आप फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले सकते हैं। आपको फिर बता देते हैं कि इस कोर्स में एडमिशन के लिए आप नीट का एग्जाम दे सकते हो, CUET का एग्जाम दे सकते हो, केसेट का एग्जाम दे सकते हो। इसके लिए IPU सेट का भी एग्जाम होता है। MH सेट जैसे और भी एग्जाम होते रहते हैं। CUET के एग्जाम से आप यूनिवर्सिटी वाइज अपने अकॉर्डिंग काउंसलिंग करवा सकते हो। MH सेट एग्जाम महाराष्ट्र के लिए होता है और केसेट एग्जाम केरला वाले स्टूडेंट्स के लिए रहता है। बाकी एग्जाम सभी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। जी हां, आप इन एग्जाम से गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप नीट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि MCC जो MBBS BDS नर्सिंग जैसे कोर्स के लिए काउंसलिंग शुरू करवाती है और आयुष अपने BMS BHMS जैसे कोर्स के लिए काउंसलिंग शुरू करती है। फिर नीट के थ्रू एडमिशन कैसे ले, यह आपके मन में जरूर डाउट आ रहा होगा। इसलिए यह आपके लिए जानना जरूरी रहेगा कि जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो वह अपने BPT कोर्स के लिए एडमिशन पोर्टल ओपन करती है। जब पोर्टल ओपन हो जाते हैं तब आप नीट का स्कोर कार्ड यूज कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी बीपीटी और पैरामेडिकल के लिए एडमिशन पोर्टल ओपन करती रहती है। जब बीपीटी के लिए पोर्टल ओपन हो जाता है तब उनकी साइट को विजिट करके आप नीट स्कोर कार्ड से भी एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र को साथ लेके चलेंगे। अगर जीएमसी की बात करें, जी हाँ, गांधी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसके लिए एमएच सेट या नीट स्कोर से आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी, इस बारे में आगे बात करेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखते रहिएगा। अभी हम आपको यही बोलेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नीट में 450 या 500 मार्क्स लाना जरूरी रहेगा। अब हम आपको कुछ लोएस्ट फीस वाली बेस्ट कॉलेज के नाम भी बता देते हैं जो बीपीटी कोर्स प्रोवाइड कराती है। पहला IPGMR देखने को मिल रहा है। इसकी पर ईयर फीस लगभग 12,500 तक रहने वाली है। यह कोलकाता में स्थित है। आप नीट के स्कोर कार्ड से भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा LTMMC जो मुंबई में है।
इसकी फीस 29,000 तक रहेगी। इसके बाद में जीएमसी जो नागपुर में है, इसकी फीस भी 24,000 तक रहेगी। इसके बाद बात करें तो PGIMES है, रोहतक में है। मणिपाल भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसकी फीस ज्यादा है, लगभग 99,000 तक रह सकती है। अगर अब हम नीट कट ऑफ पर बात करें तो कुछ कॉलेज की बता करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पिछले साल किस रैंक और मार्क्स पर महाराष्ट्र कॉलेज मिल गई थी। देखो, आप यहां पर जीएमसी कॉलेज की भी कट ऑफ देख सकते हैं। यहां कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स और रैंक सजा दी गई है। जीएमसी नागपुर की बात करें तो एसी कैटेगरी के लिए 444 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक 1,70,637 फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई थी। लास्ट राउंड तक एसी कैटेगरी के लिए 204 क्लोजिंग मार्क्स थी, जिसकी रैंक 7,01,340 रही थी। यहां पर इस बार आप मार्क्स से ज्यादा रैंक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीट 2024 में इस मार्क्स पर रैंक बहुत पीछे देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, इस बार इससे ज्यादा ही मार्क्स चाहिए होंगे। जीएमसी नागपुर के लिए कट ऑफ एसी कैटेगरी में 253 थी, जिसकी रैंक 5,42,859 रही थी। लास्ट क्लोजिंग मार्क्स 124 थी। अगर रैंक की बात करें तो 10,97,334 थी। ओबीसी के लिए जीएमसी की कट ऑफ मार्क्स 440 और रैंक 1,75,535 रही थी। लास्ट क्लोजिंग रैंक 2,04,898 थी। 418 मार्क्स आप देख सकते हैं। टीएनएमसी मुंबई के लिए कट ऑफ रैंक 2,16,458 और 410 मार्क्स रही थी। आपको फिर बता देते हैं कि यह गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र की कट ऑफ पर बात हो रही है। आप बाकी कॉलेज की कट ऑफ भी साथ साथ में देख सकते हैं। हम इसकी पीडीएफ आपको द मेडिको ट्यूब टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड भी कर देंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलती है, इसकी भी थोड़ी झलक दिखाने वाले हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एलटीएमसी मुंबई की कट ऑफ पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि रैंक 1,53,280 और मार्क्स 458 पर फिजियोथेरेपी कॉलेज अलॉट हो गई थी। जीएमसी के लिए स्टार्टिंग रैंक 1,78,024 रही थी, जो लास्ट रैंक 1,80,895 पर क्लोज हो गई थी। आप मार्क्स देख पा रहे होंगे कि यह 438 से 436 तक रही थी। आप अपने अकॉर्डिंग अदर कॉलेज की कट ऑफ भी देख सकते हैं। ओपन कैटेगरी के लिए जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई की कट ऑफ 552 से शुरू होकर 460 मार्क्स पर क्लोज हो चुकी थी। इसकी रैंक 62,683 से लेकर 1,51,358 क्लोजिंग रैंक रही थी। जीएमसी के लिए 499 मार्क्स और क्लोजिंग 343 मार्क्स रही थी। लास्ट क्लोजिंग रैंक 3,27,749 थी। आप NT1, NT2, NT3 की कट ऑफ भी देख सकते हैं। हम आपको फिर बता रहे हैं, यह कट ऑफ बाद में हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। आप प्राइवेट कॉलेज के लिए भी कट ऑफ देख सकते हैं। इनके लिए कट ऑफ मार्क्स काफी कम देखने को मिल रही है। यह बहुत बड़ा डाटा आपको पीडीएफ में आसानी से समझ आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जाते जाते फिर बता रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे मेडिकल से जुड़ी हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी अपडेट्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, मस्त रहे।